इवनिंग एक्सप्रेस। ओडिशा में बालासोर ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी है। हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है। 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो 2 एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी टकराने से हादसा हुआ। कोरोमंडल एक्सप्रेस दुरंतो और मालगाड़ी टकराई। सीएम ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। राज्य में आज कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। रेल हादसे के पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की गई है। रेल मंत्री ने 10-10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की और हादसे के बाद कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं, तो कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। देखिए, ओडिशा के बालासोर रेल हादसे के बाद बीजेपी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और कहा कि रेल हादसा अत्यंत दुखद और मन को शोकाकुल कर देने वाला है। मैं इस हृदय विदारक घटना से मर्माहत हूं। यौन शोषण के आरोपों से घिरे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस को इस मामले में 4 गवाह मिले हैं जिन्होंने बृजभूषण पर लगे आरोपों की पुष्टि की है। इन गवाहों में एक ओलंपियन, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल रेफरी और स्टेट लेवल कोच शामिल है। आरोपों की पुष्टि करने वाले गवाह ओलंपियन और कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट दोनों महिला रेसलर हैं। इनके साथ ही केंद्रीय पहलवानों से बातचीत के लिए 4 मंत्रियों की कमेटी बना रहा है। इस कमेटी में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, एक महिला मंत्री के अलावा 2 और मंत्री होंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि तीनों पहलवान इंतजार करें, मामला गंभीर है। कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से जांच हो रही है और इस मामले में जल्द ही चार्जशीट पेश होगी। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। इस मामले का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लेते हुए कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए थे। राज्य बाल आयोग की टीम दमोह पहुंची थी। टीम ने स्कूल पहुंचकर निरीक्षण किया। इस बीच छात्राओं के पंजीयन फॉर्म की जांच की तो हर फॉर्म पर छात्राओं का फोटो हिजाब में मिला। शिक्षकों के लॉकर की जांच के दौरान उर्दू साहित्य भी मिला है जो सिलेबस में शामिल नहीं था, फिर भी शिक्षक अपने लॉकर में रखे हुए थे। दरअसल मंगलवार को स्कूल में हिंदू छात्राओं के हिजाब में फोटो सामने आए थे जिसे लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध किया था। दमोह में हिजाब का विवाद अभी थमा भी नहीं और नया विवाद शुरू हो गया। मुस्लिम समाज के कुछ दबंगों ने तिलक लगाने से नाराज होकर एक परिवार का बहिष्कार कर दिया। परेशान पीड़ित परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा और आवेदन देकर समाज में एकजुट होकर रहने का निवेदन किया। पीड़ित ने बताया कि चुनाव में अपने एक हिंदू दोस्त को उसने तिलक लगा दिया था। इसके बाद समाज के दबंग उससे और उसके परिवार से नाराज हैं और वो लोग किसी को भी उसके घर आने जाने नहीं देते हैं। हिंदू भाई रहते हैं, उनको हमने गुलाल लगा दी थी कार्यक्रम में। जब से समाज के जो मुखिया हैं उनने हमें समाज से बहिष्कार कर दिया और हमारे घर में मट्टी हो गई। हमारी दादी का इंतकाल हो गया जिसमें हमने खाना बनवाया और दावत दी उन लोगों को तीजा में, मगर वो लोग खाना खाने नहीं आए। तकरीबन 10,000 से ऊपर का खाना फेंका और जो लोग आना चाहते थे उनको भी उन्होंने आने नहीं दिया। तो बोल दिया जो इनके दर जाएगा उसको भी समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। और तकरीबन जो लोग वहाँ हैं जो चाहते भी हमारे यहाँ आना, वो उनको आने नहीं देते। कोई भी शादी ब्याह कार्यक्रम होता है तो वो लोग कह देते हैं कि इसको दावत नहीं दी जाएगी। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी कहीं आने जाने नहीं मिलता कोई समारोह में, और ये लोग काफ़ी समय से हमको परेशान कर रहे हैं। हमें समाज से बंद कर दिया गया है। हमारे शौहर ने टीका लगाया था हिंदू समाज के आदमी को, तो उस वजह से हम लोगों को बंद कर दिया गया है। हम लोगों को कहीं आने जाने नहीं देते हैं और हम लोग को समाज से मिल के नहीं रहने देते। जबलपुर में लव जिहाद मामले में पुलिस की जांच पूरी हो गई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि युवक युवती का विवाह आपसी सहमति से हुआ था। युवती पर विवाह के लिए किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। विवाह की जानकारी युवती के परिजनों को भी थी। उन्होंने शादी के लिए गिफ्ट भी दिए थे। बता दें कि युवक युवती की शादी का कार्ड वायरल होने के बाद से बवाल मचा हुआ था। हिंदू संगठनों ने लव जिहाद के तहत थाने में इसकी शिकायत दर्ज करा दी थी। भोपाल जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के अमले ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अमूल्य गाजन के अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया। ये गाजन बावड़िया कला ब्रिज के पास ईश्वर नगर में है। यहाँ बिना परमिशन के रेस्टोरेंट ढाबा संचालित किया जा रहा था जिसमें शराब का अवैध विक्रय, शराबखोरी और अन्य गतिविधियां भी की जा रही थी। इसके चलते कार्रवाई की गई और किसी प्रकार के हंगामा होने पर सख्ती से निपटा जा सके इसके लिए एसडीएम, तहसीलदार समेत पुलिस और आबकारी विभाग का अमला भी मौजूद रहा।
अफसरों ने बताया कि पूर्व में नगर निगम और जिला प्रशासन ने ढाबा संचालक को कई बार नोटिस दिए थे, बावजूद इसके अवैध निर्माण नहीं हटाया गया और इसीलिए शनिवार को बड़ी कार्रवाई की गई। डिंडोरी जिले में दिनों दिन जल संकट गहराता ही जा रहा है। आलम यह है कि कई गांवों में भीषण जल संकट के हालात बने हुए हैं। नल जल योजनाएं ठप पड़ी हैं, साथ ही हैंडपंप भी सूख गए हैं। ऐसे में ग्रामीण आदिवासी नदी नालों का दूषित पानी पीकर प्यास बुझाने को मजबूर हैं। यहाँ के बैगा आदिवासियों छत्तीसगढ़ बॉर्डर के गाँव जाकर नदी नालों का दूषित पानी पीकर प्यास बुझा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पानी के लिए तपती धूप में उन्हें रोज 2 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है, तब जाकर कहीं पानी नसीब होता है। लेकिन पानी के लिए छत्तीसगढ़ गांव के आदिवासियों से उन्हें लड़ाई करनी पड़ती है। पीएचई विभाग के अधिकारी से जब भीषण पेयजल संकट को लेकर सवाल किया गया तो साहब गोलमोल बातें कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पानी की समस्या ज्यादा आई है, नहायला मिले, न धोएला मिले, न पिएला नहीं मिले। तो आप शासन प्रशासन से इसकी शिकायत किए हैं कि हमारे यहाँ पानी का समस्या है, पानी उपलब्ध कराया जाए? बताए रहन था। क्या बोलते हैं? पानी की समस्या है ज्यादा, गंजा ही आ जाएगा महीना में कहे रहे था, नहीं आई था। ऐसे गांव हैं जहां पर पानी की समस्या काफ़ी मात्रा में यहाँ के लोगों को समस्या से जूझना पड़ रहा है सर। और ये जो पानी की टंकी है 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इसको बने, और अभी भी ठेकेदार द्वारा इस पानी टंकी से ग्रामीण स्तर पर पानी अभी तक नहीं पहुंचाया गया है। इसके लिए देखिए जनवरी से हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम बना रखा है, जिसमें मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से उसका नंबर 750 91 4 बार 97 और एक जो हमारा लैंडलाइन नंबर है 299 272, इस पे लोगों की शिकायत प्राप्त हो रही है। और इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारी CM हेल्पलाइन से शिकायतें कन्वर्ट होकर इसमें आ रही हैं। पहला तो ये, दूसरा हम लोग हैंडपम्प में काम कर रहे हैं, जहाँ भी दिक्कत हो रहा है पाइपलाइन बढ़ाना चेंज करना ये कर रहे हैं। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो हम मोटर डालने के लिए हमारे पास व्यवस्था है, उसका मैंने टेंडर कर रखा है। क्या आपने कभी सिर्फ 3 दिन की बच्ची को चलने की कोशिश करते देखा है? ये चौंकाने वाला मामला है अमेरिका का, जहां सामंथा मिशेल नाम की एक महिला ने 3 दिन पहले एक बेटी को जन्म दिया था। बताया जा रहा है कि महिला की बेटी पैदा होने के बाद से ही सिर उठाने और रेंगने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते सामंथा का कहना है कि मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी कभी नवजात थी ही नहीं। बच्चे आमतौर पर पैदा होने के 3 महीने में पलटना शुरू करते हैं, 6 महीने के अंदर चलना सीखते हैं, लेकिन इन तस्वीरों में सिर्फ 3 दिन की नवजात बच्ची खड़े होने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। कोहिनूर हीरो पर सालों से भारत का दावा रहा है। अब ब्रिटेन ने भी मान लिया कि कोहिनूर का हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से ले गई थी। ये बात रॉयल फैमिली की प्रदर्शनी में दर्शाई गई। प्रदर्शनी में साथ ही बताया कि महाराजा दिलीप सिंह को हीरा देने पर मजबूर किया गया था। दरअसल ब्रिटेन के टावर ऑफ लंदन में प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। यहाँ कोहिनूर भारत से लंदन पहुंचने से जुड़ी जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि 1849 में अंग्रेजों ने महाराजा दिलीप सिंह से लाहौर ले लिया था। तब लाहौर संधि के तहत दिलीप सिंह के सामने कोहिनूर सौंपने की शर्त रखी गई। ये सारी जानकारी बकिंघम पैलेस के रॉयल कलेक्शन ट्रस्ट की मंजूरी के बाद प्रदर्शनी में साझा की गई।